हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चंस हैं हम इस एक्सरसाइज वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का थीम कॉन्सेप्ट जो होता है उस चैप्टर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसकी ज़रूरत क्या है और उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो हमने कंप्लीट उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और साथ में हमने 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो हमने अपलोड कर ली है इस चैनल के ऊपर, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि पार्ट 2 होगा एक्सरसाइज 1.1 का, और कोशिश करेंगे यही इसका लास्ट पार्ट हो, सारे क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज में इसी वीडियो के अंदर हम सॉल्व कर लें। सो अभी हमको सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। ठीक है, हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। सबसे पहला पार्ट 2 माइनस आयोटा होल पावर 4। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 माइनस आयोटा होल पावर 4। तो देखें, इसके डायरेक्ट मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर हमें क्या समझना है, एक ऐसे मेथड्स को समझना है जो कि हर बार लगे, हर बार हम अगर अप्लाई करें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमें कोई वेट ना करना पड़े कि हमें उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं आती। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स की तब जगह ज़रूरत पड़ती है जब आप कोई टाइम ओरिएंटेड जो एग्जाम्स दे रहे हो जिसके अंदर आपको 1 मिनट मिला है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, तब बात होती है। पर ये एक सिंपल हम मेथड समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा आपका डिले नहीं करते हैं, वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी बन जाती है। सो सिंपल सी बात है, 2 माइनस आयोटा होल पावर 4। अगर हम चाहें तो हम इसको 2 माइनस आयोटा होल पावर 2 फिर 2 माइनस आयोटा होल पावर 2 में स्प्लिट कर सकते हैं कि अगर हमने बेस सेम पावर को अलग कर दिया ताकि मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगा। जैसे हमने फॉर्मूला आज तक हम पढ़ते आए हैं, वो फॉर्मूला कुछ यूँ है कि अगर a पावर m है मल्टीप्लाई a पावर n है तो ये मल्टीप्लाई जब होंगे तो इनका पावर बेस, इनके पावर ऐड हो जाते हैं अगर बेस सेम है तो। सिमिलर रूल को हमने फॉलो करके इनको अलग किया। अब हम यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। सो वो हो जाएगा 2 a स्क्वायर मतलब के 4 और 2ab, तो मतलब क्या होगा 2 फॉर्मूले का 2 2 ज़ा 4। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 स्क्वायर माइनस 2a, ये आपका b आ गया, सही है। और फिर आयोटा जो कि b है तो ये आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर, फर्स्ट पैरेंथेसिस का स्क्वायर। अब सेकंड जो पैरेंथेसिस है, अब देखो एग्जैक्टली सेम चीज़ है तो ये हमें इसको एग्जैक्टली सेम ही लिखना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, सेम चीज़ आ जाएगी, कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। सो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 और आयोटा, तो ये हो गया 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये हम लास्ट वीडियो से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाएगी, 4 माइनस 2 टाइम्स ये 4 आयोटा हो गया और ये आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। सेम तरीके से ये हो गया 4 माइनस 4 आयोटा -1, 4 माइनस 4 आयोटा -1। सिमिलरली 4 में से जब 1 माइनस हुआ तो क्या आ गया, 3 आ गया। 3 माइनस 4 आयोटा फिर आ गया 3 माइनस 4 आयोटा, सेम। अब चाहें तो ये आप मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा क्या 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 आयोटा और फिर 4 3 ज़ा 12 आयोटा, फिर 4 4 ज़ा 16 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 माइनस 24 आयोटा और 16 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। सो आगे अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 माइनस 24 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस का 16। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें तो ये हो जाएगा, देखो 9 और 16 हो जाते हैं 25 माइनस 24 आयोटा। तो ये आपका हो गया आंसर। समझ आ गई बात। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। सो पार्ट 2 होगा इस क्वेश्चंस का। सो पार्ट 2 है -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल स्क्वायर। सेम तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब लगाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा सिंपल -1 a का स्क्वायर -2 a, फिर ये आपका b आ गया, फिर आपका आ जाएगा b का स्क्वायर। सही, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। ये a आपका खुद -1 था, तो ये याद रखना है आपने। सो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बनाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा रेडिकल 3 प्लस, अब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आएगा, रेडिकल 3 का स्क्वायर करेंगे तो जस्ट 3 आ जाएगा। सही है। अब 1 + 2 आयोटा रेडिकल 3 और यहाँ पे आ जाएगा -1 × 3, सो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा रेडिकल 3, यहाँ पे हो जाएगा -3, 1 × 3 = 3, प्लस माइनस माइनस। सो जब 1 में 3 माइनस हुआ तो -2 + 2 आयोटा रेडिकल 3, सो ये आपका आंसर आ गया। इसको अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो आपकी मर्जी, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो -2 + 2 आयोटा रेडिकल 3, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो ये पार्ट 2 हो गया। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं। जितना जल्दी हो सके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ताकि हमारी वीडियो भी शॉर्ट बने और आप हर सवाल को ईजीली समझ सकें। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम है -1 + आयोटा रेडिकल 3 होल स्क्वायर। अब इस सूरत में क्या आ रहा है, वहाँ पे माइनस थी, अब प्लस है, तो इसको आप या तो a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, या माइनस इस a1 को a ही मान लेना, तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, या फिर इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो चाहो तो इसको आप ऐसे कर लो, आयोटा रेडिकल 3 -1, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अब a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो सिंपल है, तो ये हो जाएगा a² -2 a, फिर आ जाता है b, फिर b²। ठीक है ना। तो b आपका क्या है, 1 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर रेडिकल 3 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल 3 - 2 टाइम्स आयोटा रेडिकल 3, फिर हो जाएगा +1। सो देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो यहाँ पे आ गया 3 -2 आयोटा रेडिकल 3 +1। सो ये हो जाएगा -3 -2 आयोटा रेडिकल 3 +1। सो -3 में से 1 गया तो -2 आयोटा रेडिकल 3, तो ये आंसर आ गया। सही है। इस तरह आप सॉल्व इसको इजीली कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 + आयोटा होल पावर 3। सो अब क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा, तो 1 + आयोटा होल पावर 3, तो चाहे आप क्यूब लगा लें, चाहे तो 1 + आयोटा होल स्क्वायर लगा के साथ में 1 + आयोटा अलग से रख दें। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो। ठीक है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ स्क्वायर के फार्मूलास को, ये थोड़ा इजी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है बल्कि। तो 1 + आयोटा होल स्क्वायर 1 + आयोटा, तो ये पावर 3 बन जाएगा सिंपल, क्योंकि इसका पावर 1 है, उसका पावर 2 है। तो इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, a² + 2a, फिर से b² या सिंपल स्क्वायर ही कह दो, और इंटू 1 + आयोटा। ठीक है। तो अब हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 2, अच्छा यहाँ पे 1a आ गया, फिर b आएगा आयोटा, तो ये हो गया 2 आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, उसके बाद आ गया 1 + आयोटा। तो बड़ा सिंपल है, 1 और ये आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 2 आयोटा इंटू 1 + आयोटा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा इंटू 1, तो 2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, और ये 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस का 2 पहले लिख दो, +2 आयोटा, क्योंकि a + आयोटा b की फॉर्म लिखनी होती है आपने। तो इसका आपका सोल्यूशन हो गया। सो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, रेडिकल 2 + आयोटा
डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 माइनस आयोटा। सो इस तरह के जब क्वेश्चंस आ जाएं, जब आपका रेडिकल अपॉन में आ जाए, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में आपका रेडिकल आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने रेशनलाइज करना होता है। तो रेशनलाइज किस तरह करेंगे? सिंपल होता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अब कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब इसका कॉन्जुगेट किया जाता है तो मिलता है z बार ए प्लस आयोटा बी बार। तो जो इसका कॉन्जुगेट होता है वो सिंपल ये है कि या इसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दो। जब आप इसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करोगे तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। सो इस हिसाब से अगर हम इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ रेडिकल 2 माइनस 1। इस तरह भी कह सकते हैं, आई ई दैट इज वो क्या होता है, वो जो है कॉन्जुगेट है रेडिकल 2 प्लस आयोटा। अच्छा यहाँ पे आयोटा है लास्ट को, रेडिकल 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा रेडिकल 2 प्लस आयोटा। सो अब हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से, जो कि ये है कॉन्जुगेट इसका, इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ यूँ बन जाएगा, रेडिकल 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 माइनस आयोटा। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसका कॉन्जुगेट, रेडिकल 2 प्लस आयोटा, रेडिकल 2 प्लस आयोटा। जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया आपने तो आपका क्वेश्चन जो है कुछ यूँ बन गया, आयोटा होल स्क्वायर। देखो ऊपर जब मल्टीप्लाई हुए तो दोनों सेम फैक्टर्स हैं, ये पूरे का पूरा पार्ट और ये पूरे का पूरा पार्ट सेम है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया इस सूरत में कि हमने इस पर स्क्वायर दे दिया। ऐसे कर लो, या फिर एक और इजी चीज़ हो जाएगी, अगर आप इसको इस तरह करें, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2, तो जब दो रेडिकल्स मल्टीप्लाई होंगे तो जस्ट 2 आ जाएगा। रेडिकल 2 इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा रेडिकल 2। अब आयोटा की बारी, आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा रेडिकल 2 के साथ तो भी ये भी आएगा आयोटा रेडिकल 2। आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। सही है। अच्छा अब नीचे की बात करें तो नीचे है a माइनस बी, ए प्लस बी। देखो सेम नंबर, बीच में माइनस है और बीच में प्लस है, तो ये है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, ये सॉरी डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स। ये फॉर्मूला बनता है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स का फॉर्मूला, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह भी आप कर सकते हो, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। कैसे कि रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2, ये हो गया जस्ट 2, रेडिकल 2 इंटू आयोटा, आयोटा रेडिकल 2, माइनस प्लस माइनस, आयोटा इंटू रेडिकल 2, आयोटा रेडिकल 2, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। तो देखो अब ये कैंसिल हो जाएगा। हम फॉर्मूला लगाते तो क्या होता, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रेडिकल 2 का स्क्वायर 2 हो जाता, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाता, और बीच में माइनस आ जाती। सेम चीज़ हो गई। ऊपर अगर देखें हम क्या करेंगे, अब 2, देखो एक आयोटा रेडिकल 2 ये फैक्टर है, एक आयोटा रेडिकल 2 ये फैक्टर है, इन दोनों को ऐड करना है। तो एक ये रहा एक ये रहा, तो टोटल कितने हो गए, 2 रेडिकल आयोटा रेडिकल 2 हो गए, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। जब आयोटा स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर के अंदर हम देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। जब उसकी वैल्यू -1 आ गई तो आगे हम उसको सॉल्व करें, तो 2 में से 1 माइनस हो गया, तो 1 प्लस 2 आयोटा रेडिकल 3, सॉरी आयोटा रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस 1 प्लस 1। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1 प्लस 2 आयोटा रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, ठीक सॉरी वो 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये क्वेश्चन है आपका। सो क्वेश्चन ने सही लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के दौरान अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस आयोटा, 1 2 ज़ा 2, 1 इंटू आयोटा आयोटा, आयोटा इंटू 2 2 आयोटा, आयोटा इंटू 1 आयोटा इंटू आयोटा सॉरी आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। नीचे देखें 1 इंटू 1,
1 इंटू आयोटा आयोटा, माइनस प्लस माइनस, आयोटा इंटू 1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। सही है। सो अगर इसको अगर सॉल्व किया जाए आगे तो हो जाएगा 2 माइनस, दो आयोटा ये रहे, एक आयोटा ये रहा, दो में से एक माइनस हो गया तो एक आयोटा बच गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 माइनस, यहाँ पे आ गया 2 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है। सो अब अगर सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस का और ये 2, ये हो गया 3 माइनस आयोटा, 1 और ये 1 माइनस हो गए तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2 आयोटा। समझ आई बात। अब देखो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन बनी है इसके अंदर हमारा एक ऐसा नंबर बना है कि जो कि जस्ट एक इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है पर इसका रियल पार्ट जो है वो है ही नहीं, वो ज़ीरो है। तो सिंपल वर्ड्स में आपने क्या करना होता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। वो तब होता है जब आप z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर ए पार्ट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर कुछ यहाँ पे होता 1 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा, ए माइनस 2 आयोटा, कुछ भी होता, पर यहाँ पे अब ज़ीरो है तो अब हमारा काम आसान हो चुका है। जब इस तरह की केस बनेगा ना तो हम सिंपल वर्ड्स में इसको क्या करने वाले हैं, जस्ट आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जस्ट आयोटा से। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई -2 आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा। अब इस तरह हमने क्यों किया, क्योंकि जो अपॉन आयोटा है हमें इसको ख़त्म करना है, इसको हम रेशनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्यों रेशनलाइजेशन, आयोटा जो होता है वो होता है रेडिकल -1, अगर अपॉन में आयोटा लिखा हुआ है तो रेडिकल लिखी हुई है, अब जब रेडिकल हो जाता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। आयोटा चलो वो खुद ही इरेशनल नंबर भी नहीं है, वो तो एक इमेजिनरी नंबर है, हमें वो रेडिकल ख़त्म करनी है, उसको रेशनलाइज करना है। सो अब ये हो जाएगा क्या, आयोटा जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 3 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, ये हो गया आयोटा स्क्वायर। अपॉन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स आयोटा का स्क्वायर। सही है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, अपॉन में क्या आ जाएगा -2, ये भी हो गया -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करें, इसका सोल्यूशन क्या होगा, 3 आयोटा, सॉरी माइनस माइनस +1, तो +1 पहले लिख लेंगे और 3 आयोटा बाद में लिख देंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, अपॉन में आ गया 2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 आयोटा। ठीक है। अब देखें हमारा इसको हमने कन्वर्ट कर लिया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है। a जो होगा वो आपका 1/2 होगा, जो b होगा वो ये होगा, साथ में आयोटा लिखी हुई। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन 4 का 7 लास्ट पार्ट होगा। सेवन क्वेश्चन है, 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है। सो अब जब इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा तो हमें क्या करना है, नीचे वाले को तो रेशनलाइज करना है और साथ साथ में ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या होगा, पहले ऊपर वाले को स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, ये ए का स्क्वायर मतलब के 4 ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए और ये रहा बी, और साथ में क्या आ गया, बी का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ जाएगा आपका 3 माइनस 4 आयोटा। तो सिंपल है, ये हो गया 4 प्लस 4 आयोटा, ये आयोटा का स्क्वायर होता है -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। सही है। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। अब क्या करना होगा, नीचे वाले के जो आपका डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो आप इधर लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 4 आयोटा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। कॉन्जुगेट होता है कि इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है उसकी साइन चेंज कर दो, बस ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय
3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। सही है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है सिंपल, ए ये सेम चीज़, ये भी सेम चीज़, स्क्वायर आ जाएगा। या मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9, 3 12 ज़ा 3 4 ज़ा 12 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब नीचे की बारी, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करें आगे, आगे इधर करके, सो ये हो जाएगा ऊपर 9 प्लस 12 इंटू 12, ये हो गया 24 आयोटा 12 प्लस 12, उसके बाद 16 आयोटा स्क्वायर, मतलब कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने डायरेक्ट रख दी -1, तो क्या हुआ, ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये 9, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का 12 आयोटा था, ये माइनस का 12 आयोटा था, कैंसिल। माइनस का 16 है तो ये हो जाएगा प्लस का 16, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप कम कर रहे हैं, तो ये 9 में से 16 गए तो ये माइनस का 7 बचा, और प्लस का 24 आयोटा, अपॉन में देखो 9 और 16 ये हो जाता है 25, तो ये -7/25 अलग कर दो, और 24/25 अलग रख, तो ये आपका ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया सवाल। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक z की वैल्यू है, z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, z की एक वैल्यू दी हुई है 1 प्लस माइनस आयोटा, दो वैल्यूज हैं, 1 प्लस माइनस आयोटा मतलब कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। सो क्वेश्चन नंबर 5 है और ये कहता है शो दैट, सवाल है शो दैट z is equals to 1 plus minus iota satisfies the equation, satisfies the equation, जो equation है वो कुछ यूं है, हो गया z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ये z की, ये जो z की वैल्यू है ये सेटिस्फाई करेगी, सवाल हमें ये प्रूव करता है। तो ये किस तरह प्रूव करेगी, हमें ये चीज़ देखनी है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास मुश्किल नहीं है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये होगा कि ये z की दोनों वैल्यूज़ आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये दोनों पार्ट हम यहाँ पे अल्टरनेट बोर्ड के साइड पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा पुट कर देंगे, और यहाँ पे हम पुट क्या करने वाले हैं, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, क्योंकि अलग अलग दिए हुए हैं। तो जब हम इसके अंदर 1 प्लस आयोटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल कि 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स सेटिस्फाई करने का मतलब ये होगा कि ये लेफ्ट साइड इस वैल्यू में पुट होने के बाद, इस वैल्यू के पुट होने के बाद ये पूरी उस दोनों साइड्स को इक्वल कर देगी। ये सेटिस्फिकेशन का मेथड होता है। तो ये सिंपल है कि 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कंप्लीट क्या बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग गया, माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, और ये लास्ट वाला 2 भी आ गया। सही है। तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 आयोटा और ये 2 आयोटा कैंसिल हो गए, ये माइनस का था ये प्लस का था, बच गया 1 और ये बच गया प्लस का आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब चलते हैं इस तरफ, तो क्या होगा, जेड स्क्वायर हमारे पास जो वैल्यू है -2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो z की जगह पे आपने रख देना है 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, -2 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो अब इसको क्या करने वाले हैं, इसको स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट।
माइनस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 × आयोटा 2 आयोटा और लास्ट में 2 आ गया। तो देखो बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये माइनस का 2 आयोटा, ये प्लस का 2 आयोटा कैंसिल, सही है। सेम चीज़ बच गई, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 1 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये दोनों ही पार्ट, दोनों ही वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक तो ये मेथड हो गया कि आपने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, आप इसका सोल्यूशन निकाल लिया। दूसरा मेथड ये होगा कि अगर आप इसको अगर सॉल्व करें तो आपका जो जवाब आएगा वो आपका 1 प्लस माइनस आयोटा आएगा। इसके अगर आप रूट्स निकालें, इस इक्वेशन के अगर आप रूट्स निकालेंगे तो ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के अंदर अगर आप इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में ये 2 बनता है, हाँ इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना भी लगाएं तो आपको Z भी 12 निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो A इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू -2, C इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। वैसे हम इसका फैक्टर भी तो निकाल सकते हैं, Z-1, Z-1, तो वो रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए। तो Z की वैल्यू क्या होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद ही होगा, -B प्लस माइनस रेडिकल B स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये हो जाएगा -B प्लस माइनस रेडिकल B स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2 है। तो Z की वैल्यू हो जाएगी, देखो बेटा B स्क्वायर, B क्या है -2, सही, प्लस माइनस फिर से, अच्छा B है खाली, स्क्वायर D। अब आता है रेडिकल के अंदर B स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -4A, ये आपका C हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू A की वैल्यू 1 है, तो Z की वैल्यू हो गई 2 2 जो 4 प्लस माइनस रेडिकल 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 2 जो 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 1 जो 2 हो गया, Z इक्वल्स टू, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे 4 कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, सिंपल, स्क्वायर तो हुआ नहीं था साहब। अच्छा ये 2 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने एक बात याद रखनी है, रेडिकल में जब भी माइनस साइन आ जाए तो आप समझ जाएंगे एक बात कि भाई ये रेडिकल की माइनस शो कर रही है कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो आपने जस्ट इसको ऐसे कर देना है कि 2 प्लस माइनस रेडिकल के अंदर 4 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो 4 इंटू -1, ये माइनस साइन इसको मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस ही आनी है। सो Z इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस, ये 4 रेडिकल में से जब बाहर निकलेगा तो 2 होगा, अंदर बच गया माइनस का 1 और फॉर्म में 2 आ गया। अच्छा तो अब देखो Z इज इक्वल्स टू, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, 1 प्लस माइनस, अब देखो ये रेडिकल का -1 आयोटा होता है, अपॉन में 2 आ गया, तो 2 2 आंसर आ गया, तो Z की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस आयोटा। तो ये Z की वैल्यू ही इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो इस क्वाड्रेटिक के ये रूट्स हैं, आप इस तरह भी कह सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये वैल्यूज आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दे तो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये दो मेथड है, आप इन दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, अब कैमरा के 30 मिनट की रिकॉर्डिंग लिमिट की वजह से वो रुक गया था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फाइंड द कॉन्जुगेट एंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास जो दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो पहला पार्ट है 4 प्लस 5 आयोटा। तो 4 प्लस 5 आयोटा का हमें कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि भाई Z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो सिंपल लिखते हैं Z बार। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा बार। तो ये जो अपने बार दी है, ये बार क्या शो करती है, इसका मकसद ये है जो इसका इमेजनरी पार्ट है, जो इसका इमेजनरी पार्ट है उसकी हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज जाएगी, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा Z बार इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा। तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, सिंपल। अब हमें करना है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना। फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू दोबारा से हम क्या करेंगे, Z को उठाएंगे। तो Z क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 आयोटा। तो Z बॉड जो होता है वो सिंपल होता है रेडिकल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सही है।
तो z mod इज इक्वल्स टू, अब a क्या है यहाँ पे 4, b आयोटा, तो b आपका हो गया 5, तो z mod जो हो गया वो क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, z mod इक्वल्स टू रेडिकल, ये हो जाएगा कितना 41। ठीक, तो ये 41 आपका हो गया z mod। अब ये z mod 41 आया है, और ये फॉर्मूला कैसे बना है, क्योंकि हमारा इसी एक्सरसाइज में जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो उसमें मैं आपको ये फॉर्मूला ड्राइव कर दूंगा, वो इसी वीडियो में इंशाल्लाह हो जाएगा, वो लास्ट पे होगा। तो ये मॉड का फॉर्मूला कहाँ से आया, वो वहाँ से आया है, तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे बना ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका तरीका है सिंपल। आपने जस्ट z बनाना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, सबसे पहले आपने ये करना है। उसके बाद जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जस्ट उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे, और जब मॉड निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमने करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज में छोड़ दे रहे हैं आपके होमवर्क के लिए। सो बेटा थोड़ा आपको भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ताकि हमारा अच्छे से ज़्यादा कोर्स जल्दी से जल्दी कवर हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं अभी। -1 + 7 आयोटा, सो आपका ये z हो गया -1 + 7 आयोटा। तो हम इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये -1 + 7 आयोटा कॉन्जुगेट। तो याद रखिए मैंने आपको क्या समझाया था, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, जस्ट इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होगी। और अगर हमें z मॉड निकालना है तो z मॉड क्या होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस हिसाब से a स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस को ही कहते हैं। तो ये 1 + 49, तो ये हो गया रेडिकल का 50। हो गए दोनों सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 3 है रेडिकल 3 आयोटा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसकी आपने सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालना है। तो आप लिखेंगे लेट z इज इक्वल्स टू रेडिकल 3 आयोटा। तो z का जब कॉन्जुगेट निकलेगा तो कॉन्जुगेट याद रखें इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, रियल पार्ट तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जो रियल पार्ट यहाँ पे वैसे भी 0 है, हम 0 + आयोटा रेडिकल 3 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या कर देना है, जब ये आयोटा रेडिकल 3 आयोटा, आयोटा बाहर है रेडिकल से, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा माइनस रेडिकल 3 आयोटा। आयोटा बाहर है ये याद रखना। सिंपल वर्ड में हमने क्या किया, जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी प्लस साइन थी हमने माइनस बना दी, तो ये कॉन्जुगेट हो गया। जब हम z मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद रखें a जो होता है रियल पार्ट होता है, जो कि इस केस में 0 है। आयोटा b जो है आपका रेडिकल 3 है। देख रहे हैं, इसको कंपेयर करें तो रेडिकल 3 है, तो ये कितना हो गया स्क्वायर कैंसिल, ये 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 + 3 3, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। 5 कर देते हैं, वाला 5 यहीं पे हम कर लेते हैं। 5 होगा -3 - 4 आयोटा। आपने बना लिया कि लेट z इज इक्वल्स टू -3 - 4 आयोटा। अब इसका जब कॉन्जुगेट निकलेगा तो ये हो जाएगा -3 - 4 आयोटा। तो सिंपल सी बात है, जब इस पर कॉन्जुगेट हम करेंगे तो -3 + 4 आयोटा। याद रखें इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होनी है, अपने दिमाग में बात बिठा ले, इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है हमें। जब एब्सोल्यूट z मॉड निकाला जाएगा तो क्या होगा, तो सिंपल है, z मॉड का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपका जो z है वो क्या है -3 - 4 आयोटा। तो आपका 3 जो a माइनस का 3 आपका a हो जाएगा, प्लस b जो है आपका -4 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा सिंपल 9 + 16 विच इज 25 रेडिकल के अंदर। तो इसकी स्क्वायर रूट जब छुड़ाएंगे तो
5 आ जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया 5 का। अब करते हैं कुछ थोड़े से इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हिसाब से, इस पार्ट के हिसाब से। सो क्वेश्चन नंबर 6, 5 माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये जो सवाल है ये समझने के क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था वो, और क्वेश्चन नंबर 6 जो हम कर रहे हैं ये दोनों एक मिला के हमें पूछ लिए हैं उसने। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया था हमने आज। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसका सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों ही मिले हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लिख देंगे कि लेट z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। तो भाई z की पहले सिंप्लीफिकेशन करें आप, तो z सिंप्लीफाई कैसे होगा, a स्क्वायर जो कि होगा 25 माइनस 2, तो ये 5 का स्क्वायर ही कर लें, 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया, कंप्लीट नहीं किया बल्कि जो स्क्वायर था उसको सॉल्व किया। 25 माइनस 2 5 10, 10 4 40, 40 आयोटा, और यहाँ पे आ गया 16 आयोटा स्क्वायर। सो z इज इक्वल्स टू 25 माइनस 40 आयोटा, 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस हो गई -16। ठीक है। सो z इज इक्वल्स टू 25 में से 16 माइनस हुए तो 9 आ गया, 9 माइनस 40 आयोटा। जब हम इसका z बाहर निकालेंगे कॉन्जुगेट, तो सिंपल है कॉन्जुगेट निकालने का तरीका सेम, कॉन्जुगेट बाहर लगा दी। उसके बाद जब कॉन्जुगेट की बाहर हम सॉल्व करेंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट जो है आयोटा जो है इमेजिनरी पार्ट, उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये आपका हो गया इसका कॉन्जुगेट। अब जब इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल है कि z इज इक्वल्स टू रेडिकल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखिए ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक z था। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई 9 माइनस 40 आयोटा, ये आपका z है। तो आपका a 9 हो गया, b आपका 40 हो गया नेगेटिव। 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 का स्क्वायर, तो सिंपल है ये हो गया क्या, 9 का स्क्वायर होता है 81, 40 का स्क्वायर होगा ये 00, 4 का स्क्वायर 16। आई होप मैंने सही किया हो, 00 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सही है। सो ये हो जाएगा 1681 रेडिकल के अंदर 1681। तो ये किसका स्क्वायर रूट होगी, तो इसके स्क्वायर निकाल लेते हैं अभी यहाँ पे हम 1681। सो 4 4 यहाँ पे 8 आ जाएगा, 16 यहाँ पे 0 बचा, 81 नीचे आया तो यहाँ पे 1 आएगा 82। तो ये 16 16 में के 81 इसका आंसर हो गया। तो ये z मॉड है जो कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। समझाई बात। तो इस तरह हम इसका कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 7। सो z इज 7 जो है वो है 2/3 माइनस 9/16। अच्छा भैया एक बात नोट करें तो यहाँ पे आयोटा नहीं है इस सवाल के अंदर। जब आयोटा नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें वैसे ही सॉल्व करना है, पर आयोटा यहाँ पे दिया गया है, आपको सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है। मैंने आपको हर बार में समझाया है कि रेडिकल के अंदर जब माइनस साइन आप देख लें कि अगर माइनस बच रही है लास्ट, अगर रेडिकल को अंदर अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद माइनस बच रही है, इट मीन्स आयोटा है। ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर है। तो अब क्या होगा 2/3 माइनस, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 9 जो होता है 9/16 हमने अलग कर दिया और इस -1 को हमने अलग कर दिया। ये जो माइनस साइन थी इसको हमने -1 बना के अलग कर दिया। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 2/3 माइनस 3 की स्क्वायर रूट, 9 की स्क्वायर रूट 3, 16 की स्क्वायर रूट 4, इस बच गया रेडिकल -1। तो जो रेडिकल -1 होगा वो होगा सिंपली आयोटा, क्योंकि हमने 1000 बार समझा है
कि आयोटा जो होता है वो रेडिकल -1 के बराबर होता है। अब हमें निकालना है इसका कॉन्जुगेट, तो z मॉड इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 3/4 आयोटा बार, तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा 2/3, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दें आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल कॉन्जुगेट इसका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि z मॉड या z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर रेडिकल के अंदर। तो अब आपको पता है कि हमने जब इस ऊपर वाले दिए सवाल को सिंप्लीफाई किया तो लास्ट में हमारे z की ये बना, तो a जो है वो है 2/3 स्क्वायर प्लस b जो है वो है -3/4 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z मॉड इज इक्वल्स टू, अच्छा मैंने इधर लास्ट में 81 क्यों लिखा था जब स्क्वायर सॉल्व की थी, तो 4 अच्छा यहाँ पे जो सोल्यूशन था वो 41 था, यहाँ पे अभी भी इसकी मिट्टी हुई शेड लिख रही है, तो वो 41 था। इसको ऑपरेट कर लीजिएगा, मैं जब एडिट करूँगा वीडियो तो इसको ये मैं बता दूंगा कि 41 हो रहा है। ठीक है, तो ये 41 आना चाहिए था यहाँ पे, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, थोड़ा जल्दी में मैंने 81 कर दिया। तो ये हो जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर कि z मॉड इज इक्वल्स टू 9 और 16 के हम कर देंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 9 और 16 दोनों आ जाएंगे साथ में। ठीक है, तो सिंपल है, 9 9 कैंसिल, 16 मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 4 ज़ा 64, 16 16 कैंसिल, 9 9 ज़ा 81, तो z मॉड इज इक्वल्स टू, ऊपर हम अगर सॉल्व प्लस करें तो ये हो गया 5 और 6 और 8, 125 145 145, और नीचे देखो 9 और 16 है। देखो 9 और 16 की जब स्क्वायर रूट हम छुड़ाएंगे तो देखो अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 और 4, सही है, 3 इंटू 4, ऊपर 145 है, तो 145 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या इसके फैक्टर्स में से कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है? अगर इसके हम फैक्टर्स निकाल लें, सो सबसे पहले ये 5 5 10, मतलब कि डायरेक्ट 5 पे टेबल लगेगा, 2 9 20, नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा 145 रेडिकल के अंदर, अपॉन में क्या आ गया, 12। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल सॉल्यूशन है, क्योंकि 144 ही इसकी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई इसकी। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 8। दिल तो चाह रहा है आपके लिए होमवर्क छोड़ दो, पर चलें क्वेश्चन कर लेते हैं ये 8 वाला भी। आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो कमेंट करके बताएं कि वाकई आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और उसके अलावा भी आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हुई, कहीं पर मुझसे मिस्टेक हो रही है तो आप भी वो आउट करेक्ट कर सकते हैं। मिस्टेक्स तो हो सकती हैं, क्योंकि मैं कैलकुलेशंस तो नहीं कर रहा मोबाइल में, तो मेरे पास जस्ट बुक खुली हुई है, इस बुक की मदद से ही हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई नोट्स तो हमारे पास है नहीं। सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इस पार्ट का, वो है 1 प्लस आयोटा और है 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं किस तरह कि सिंपल ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा z है, सपोज कर लिया हमने, लेट z इज इक्वल्स टू दिस, सो z को अगर हम z की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना, सो वो क्या हो जाएगा, अपॉन में आ गया 3 प्लस आयोटा, ऊपर देखो अपॉन में आ गया 3 प्लस आयोटा, 1 इंटू 1 1, 1 2 ज़ा 2 आयोटा, आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू 2 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर, सही है। सो z की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 और 1 3 आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 3 प्लस आयोटा। ठीक है, तो z क्या हो गया, 1 माइनस 2 -1 3 आयोटा, 3 आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा। ठीक है, ये आपका ऊपर सोल्यूशन और ये नीचे। अब आपने देखो अपॉन में आयोटा आ चुका है,
इसको आपने क्या करना है, सिंपली बस इसको आपने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा। देखो नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, बहुत बार हमने मल्टीप्लाई किया, कभी हम डायरेक्ट करने वाले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नीचे सॉल्व। ऊपर की अगर बात करें, माइनस वन इंटू थ्री, थ्री माइनस इंटू माइनस प्लस, वन इंटू आयोटा आयोटा, थ्री इंटू थ्री 9 आयोटा, थ्री इंटू प्लस माइनस माइनस, थ्री इंटू आयोटा, थ्री आयोटा इंटू आयोटा, थ्री आयोटा स्क्वायर। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो z का सोल्यूशन आ गया -3 प्लस 10 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, सॉरी प्लस का 3। क्यों? क्योंकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, जो कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। आगे अगर देखें तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस, ये हो जाएगा कितना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ पे +1 आ गया। ठीक है, क्योंकि माइनस पहले थी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अपॉन में 10 आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करें तो z का आंसर आ गया 3, और ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 3 कैंसिल हो गया, 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, तो z कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आयोटा। इतने बड़े सवाल को हमने इतने में कन्वर्ट कर लिया। अभी हमारा z है, तो हमें z बार निकालनी है, तो z बार सिंपल क्या होगी, आयोटा बार। तो z बार सिंपल है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज होती है, ये खुद ही यहाँ आयोटा है, तो इसकी z बार क्या होगी, माइनस आयोटा। सही है, तो ये आपका हो गया z बार कॉन्जुगेट। अब हम करते हैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। सो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मैंने आपको समझाया है कि z बार जो होता है वो लिखा जाता है रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो z बार इज इक्वल्स टू रेडिकल ए स्क्वायर। ए हमारे पास कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो, क्योंकि आपको पता है जो z होता है वो होता है ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पे z जो है रियल पार्ट जो है वो ज़ीरो है, और b जो है वो 1 है। 1 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, आयोटा। ठीक है, तो ज़ीरो, b जो है 1 का स्क्वायर, तो इसकी इमेजिनरी पार्ट, सॉरी इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो होगी 0 + 1, तो रेडिकल 1 आ गया। रेडिकल 1 मतलब कि 1 आ गया, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, और इसका जो हम कह रहे थे कॉन्जुगेट वो माइनस आयोटा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को भी हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। बेटा आपको एक बात याद रख लेनी है, समझ लेनी है, दिमाग में बिठा लेनी है एक बार, कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन को आपने अल्टीमेटली z की वैल्यू फाइंड करनी है। z की वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपने a प्लस आयोटा b की फॉर्म लिखनी है। जब a प्लस आयोटा b की फॉर्म आपने निकाल ली तो आपका कोई मसला ही नहीं होगा, आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, उसका कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हो, उसको आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जस्ट z की वैल्यू निकालनी है, जो कि होनी चाहिए a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या करना है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसको पहले z की वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि भाई 2 आयोटा इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 5 10 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 10। तो इसको अगर हम तरतीब से लिखें तो ये हो जाएगा 10 + 6 आयोटा। तो आपको मैंने समझाया था, तो अगर ये आपका कंपेयर अगर आप करें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो जो रियल पार्ट होता है z का, रियल पार्ट किसका, z कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो होगा a, तो यहाँ पे जो है वो है 10 है। और जो इमेजिनरी पार्ट होता है z का वो होता है b, तो जो कि आयोटा b भी कह सकते हो आप, आयोटा b,
क्योंकि इसके साथ आयोटा लगी हुई है, वो है 6 आयोटा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ए और बी दोनों ही रियल नंबर्स होंगे, ए और बी रियल नंबर्स होंगे। ये इमेजिनरी पार्ट जस्ट इस आयोटा की वजह से बना है, वरना B6 एक रियल नंबर है, पार्ट नहीं है, रियल नंबर है। इमेजिनरी पार्ट क्यों है ये? क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है। सही है, अब आयोटा इस फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा, अगर इसको हम अपर ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10,6, तो तब भी इमेजिनरी पार्ट आपका 6 ही होगा, भले आयोटा ना भी हो, पर क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट ऑटोमेटिकली डिफाइंड है कि सेकंड पार्ट के साथ आयोटा होती है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। सेम इजी है, आपने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आयोटा रियल इमेजिनरी पार्ट का आइडेंटिफिकेशन करनी है। सेकंड पार्ट बहुत ईजी है, रेडिकल 5 प्लस 1 प्लस आयोटा, सॉरी, उसके बाद रेडिकल 5 माइनस आयोटा। सिंप्लीफिकेशन करनी है, सबसे पहले आप इसको आयोटा को अपॉन में से ऊपर ले जाएं, रेशनलाइज करें इसको सिंपली वर्ड में। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, रेडिकल 5 प्लस आयोटा, रेडिकल 5 माइनस आयोटा। ये क्वेश्चन हो गया। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रेडिकल 5 प्लस आयोटा, रेडिकल 5 प्लस आयोटा। ठीक है, तो देखो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे सिंपल वर्ड्स में हम देखें a माइनस बी, ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, ऊपर देखो रेडिकल 5 इंटू रेडिकल 5, ये जस्ट 5 हो गया, रेडिकल 5 इंटू आयोटा, ये आयोटा रेडिकल 5 हो गया, उसके बाद आयोटा इंटू रेडिकल 5, ये भी आयोटा रेडिकल 5 हो गया, और लास्ट में आयोटा इंटू आयोटा, ये हो गया आयोटा स्क्वायर। सही है, अब आगे इसको सॉल्व करें। 5, एक आयोटा रेडिकल 5 ये रहा, दूसरा ये रहा, तो टोटल 2 आयोटा रेडिकल 5 हो गए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया +1, क्योंकि माइनस थी, इसका -1 +1 बना दिया, 5 में से 1 गया, 4 प्लस 2 आयोटा रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय 6। तो सिंपल है, ये 6 दोनों के लिए सेपरेट कर दो, 4/6 प्लस 2 आयोटा रेडिकल 5/6, तो टेबल लगा लो। तो सिंपल टेबल जब लगेगा 2 का, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2/3 प्लस रेडिकल 5/3 आयोटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया z, क्योंकि हमने z बनाया हुआ है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि भाई लेट z इक्वल्स टू, ये z हमने बना लिया, तो ये आपका z हो गया, तो z इज इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पे अगर आप नोट करें कि रियल पार्ट क्या होगा, किसका, z का, वो होगा 2/3, जो कि फर्स्ट होगा बगैर आयोटा के, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा z का, वो क्या होगा, वो होगा रेडिकल 5/3, जिसके साथ आयोटा लगी हो, वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो होने वाला है, उसके अंदर हमें क्या करना है, फाइंड x प्लस आयोटा वाई, सॉरी इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, लिख लेते हैं, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, a प्लस आयोटा b भी लिखते हैं, आयोटा y भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेयर कुछ कंडीशंस दी हुई है कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट जो है z का वो 0 है, एंड z मॉड की जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू की जो वैल्यू है वो 2 है, z की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 2 है। फाइंड z, हमें z फाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जिसके साथ ये दो कंडीशंस लगेंगी। ठीक है, सबसे पहले रियल पार्ट 0 है, ठीक है, तो इसका रियल पार्ट क्या है, x, तो मतलब x 0 है, ये पता चल गया हम। ठीक है, उसके बाद z मॉड की जो वैल्यू है वो 2 है, तो हमें पता है कि z मॉड जो होता है वो होता है रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही है, अब a स्क्वायर b स्क्वायर लिख लो या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, आपके किसी बुक्स में x प्लस स्क्वायर y स्क्वायर भी होगा, सिंटेक्स बोर्ड में a प्लस b से रिप्रेजेंटेशन की हुई है,
में भी एक्स प्लस वाई से की हो, क्योंकि ये दोनों ही चेंज होते रहते हैं। हम z को a प्लस आयोटा बी भी लिखते हैं, x प्लस आयोटा वाई भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक की जगह पे x है, b की जगह पे y है। सो x इज इक्वल z बार इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z मॉड इज इक्वल टू रेडिकल 0 प्लस वाई स्क्वायर। तो z मॉड की तो वैल्यू उसने बताई है, वो है 2। तो हम कह सकते हैं कि भाई इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, हमने साइड चेंज कर ली, ठीक है ना। सो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2। तो हमें पता है कि z जो है वो है x प्लस आयोटा वाई, और हमें ये भी पता है कि x जो है वो क्या है 0 है, और जो आपका y है वो क्या है 2। तो आयोटा साथ में हमने दे दी। तो z जो आपका नंबर आपने फाइंड करना था वो था 0 प्लस 2 आयोटा, या जस्ट 2 आयोटा, सही। तो ये आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जो आपने फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो चलें अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो प्रॉपर मेथड है वो भी हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम इसको कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है कि x कॉमा वाई मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉमा 3 इक्वल्स टू -4 7। ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है। सो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्वेश्चन नंबर 1 जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसमें हम कर चुके हैं। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का सिंपल सा फॉर्मूला था कि अगर a कॉमा बी और c कॉमा डी ये दो नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो फॉर्मूला बनता है ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस डी सी। तो अगर इस तरीके से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या बनेगा रिजल्ट, अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा ए सी ए इंटू सी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस बी डी 3 इंटू वाई। उसके बाद ए डी प्लस बी सी, सो ए डी जो कि होगा 3x, फिर बी सी, बी जो है वो है y और c जो है वो 2 है, तो ये हो जाएगा 2y। ये इन दोनों की प्रोडक्ट हो गई, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई। ये इक्वल है -4 7 के। अब ये इसके इक्वल है, तो अब हमें पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर ये आपसे मल्टीपल इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि a जो होगा वो c के बराबर होगा और b जो होगा वो d के बराबर होगा। मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल हो जाएगा, ये रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट -4, और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, ये इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन चुकी हैं, और अगर हमें x और y की वैल्यू चाहिए तो हमें इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। हम चाहें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -4, हम यहाँ तो x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ सिंपल 3y उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है। अब ये x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से निकाली गई है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। या तो हम 2 में से निकाल के तो 1 में पुट करेंगे, या 1 में से निकाल के 2 में पुट करेंगे। जब हम 2 में पुट कर देंगे इक्वेशन को तो हमारा सिस्टम कुछ यूँ हो जाएगा कि इक्वेशन 2 कहती है 3x माइनस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब इसके अंदर आप x की वैल्यू ये जो हमने निकाली है ये पुट कर दो, तो ये हो जाएगी 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, y की वैल्यू y ही रहेगी, इज इक्वल्स टू 7। अब देखिए हमारी कंप्लीट एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है जो कि y के टर्म्स में है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो सिंपल है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए। जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई y2 ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9y 3 4 ज़ा 12,
और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 40। ठीक है, पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए। अब देखिए y के लिए सॉल्व करना है, 9y और 4y, तो 9y और 4y हो जाएगा ये आपका 13y, और ये 12 बदल जाएगा तो हो जाएगा 14 प्लस 12, तो 13y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 26। अब y 13y इक्वल्स टू 26 है, तो 13 उधर जाके डिवाइड होगा तो y का आंसर आ जाएगा 2, तो y हमारा 2 है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 बनाई थी x के लिए उसमें पुट कर दो ही, या तो आप ये क्वेश्चन 1 में, 2 में या 3 में किसी में भी पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम 3 में कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 है x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 4 अपॉन 2। सो x इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू क्या है 2 माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 4 अपॉन 2, तो सिंपल है 6 माइनस 4 होगा 2 अपॉन 2, 2 2 से कैंसिल, तो आपका x का आंसर आ गया 1। सो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई है, इनकी दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। वो वैल्यूज़ क्या क्या हैं, वो हैं सिंपल वर्ड्स में अगर इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिखूँ तो x कमा वाई आपका इक्वल आया, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो ये सोल्यूशन है इस लीनियर इस सॉरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का। अब अगर x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 रखेंगे तो ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इस तरह हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। सो पार्ट 2 है x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा। अब ये आयोटा फॉर्म में दिया हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो ब्रैकेट जो हमारी पैरेंथेसिस फॉर्म होती है उसमें दिया हुआ था, ये प्लस आयोटा बी की फॉर्म में दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम इनको दोनों साइड्स पे इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो देखो ये रियल पार्ट हो गया इस साइड पे, और इधर रियल पार्ट है नहीं, नहीं है तो आप 0 लिख दो, और 2y आयोटा। समझ आई बात। अब सिंपल सी बात है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो लेफ्ट साइड पे जो रियल पार्ट होगा वो राइट साइड पे रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट की जगह पे है x, और राइट साइड पे जो रियल पार्ट है वो क्या है 0, तो मतलब x की वैल्यू क्या है 0 है। इसी तरह अगर हम बात करें 3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है और वो उस साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 2y आयोटा, तो क्या होगा कि आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और जो y होगा वो क्या हो जाएगा 3 इधर ऑलरेडी है, 2 जाके डिवाइड हो गया तो 3/2 हो गया। तो आपका x 0 है और y जो है वो 3/2 आपका नंबर है। तो ये आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए, x और y के सॉल्यूशंस। समझ आई बात। तो इस तरह हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को जो आपके बुक में दिए हुए क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, so question number 10 is represent the following complex numbers on a complex plane। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 10, रिप्रेजेंट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। सबसे पहले समझिए कि प्लेन क्या होता है। प्लेन एक 2 डायमेंशनल स्पेस है या कोई एक ऐसी जगह है, जैसे हमारा वाइट बोर्ड है, तो ये देखो 2 डायमेंशनल है। ये इसका एक एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि एक और एक्सिस है। तो ये 2D प्लेन है। तो 2D प्लेन आपका हमेशा 2 एक्सिस में होता है, 2 डायमेंशंस में होता है। और जो 3D होता है वो स्पेस हो जाता है। जैसे कि ये पूरा रूम है, इस रूम के अंदर 3D, अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये बोर्ड है, ये 1 ये 2, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। थर्ड प्लेन क्या होगा, जो यहाँ से बाहर निकल रहा है बोर्ड की तरफ से,
तो ये हमारा थर्ड डायमेंशन हो जाएगा। तो रूम जो होता है वो लीटर्स या वॉल्यूम्स में हम उसको क्यूबिक मीटर्स में, क्यूबिक सेंटीमीटर्स में, क्यूबिक फीट के अंदर हम मेजर करते हैं। ये हमारा वॉल्यूम होता है, ये हमारा स्पेस होता है। और जो हमारे पास प्लेन होता है वो टू डायमेंशनल होता है, जिसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, और जो स्पेस होगा उसके अंदर थर्ड डायमेंशन भी होगा, एक्स वाई जी। तो हमें एक्स वाई प्लेन के अंदर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कह रहे हैं। सो क्वेश्चन 1 है, अच्छा सबसे पहले हम क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। लेट सपोज z जो है हमारे पास a प्लस आयोटा बी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। तो लेट सपोज हमारा ये y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन की क्या खासियत है? कॉम्प्लेक्स प्लेन की खासियत ये है कि जो हमारा y एक्सिस है वो एक खास तरह का स्पेस एक्सिस है, जिसको हम कहते हैं इमेजनरी एक्सिस। ये हमारा इमेजनरी एक्सिस है। अब एक्सिस की माना क्या होती है? एक्सिस मीन्स कोई भी इमेजिनरी लाइन, कोई भी लाइन को हम एक्सिस ही कहते हैं। तो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं। तो जो रियल पार्ट्स होंगे वो एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट होंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट्स होंगे वो वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट होंगे। तो हमारे पास अगर a प्लस आयोटा बी है, लेट सपोज हमारे पास ये ओरिजिन है जहाँ पे ये मिल रहे हैं, तो यहाँ से कितनी दूरी पे रियल कंपोनेंट बन रहा है? रियल कंपोनेंट बन रहा है a डिस्टेंस पे, तो ये a हो गया। और जो आयोटा बी जो है इमेजिनरी प्लेन पे जाएगा, तो ये b हो गया। अब आयोटा इस पूरे प्लेन के ऊपर है, तो जो भी इस नंबर प्लेन पे लिखा जाए, इस एक्सेस के ऊपर लिखा जाएगा, उसके साथ आयोटा वर्ड आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको सिंपली एक्सटेंड करेंगे कि जहाँ पे ये पॉइंट्स मिल गए, तो ये आपके पास ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z, जो कि कहेंगे a प्लस आयोटा बी। इसको आर्गन डायग्राम भी कहते हैं। और जो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, इस थीटा को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। इस z की कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या है? वो एंगल जो एक्स एक्सिस या रियल प्लेन के साथ, रियल एक्सिस के साथ बन रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को रियल और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सिंपल है, वो हमें ब्रैकेट की फॉर्म में दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1, जो कि है 2, -3। सो 2, -3 हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब हम कहेंगे इसको अगर रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, सो सिंपल सी बात है, हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करेंगे रियल प्लेन के तौर पे, रियल एक्सिस, जो कि हमारा एक्स एक्सिस है। और जो वाई एक्सिस है इसको हम कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, जो कि आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ये हमारे पास जो है ओरिजिन है। अब 2, -3, तो 2 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है या फिर रियल कोऑर्डिनेट है, जो कि रियल एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा। तो अगर हम इसके ऊपर अपनी मर्जी से एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर डिमार्केशंस ले दें, 1, 2, 3, 4, इस तरह हमने कुछ पॉइंट्स दे दिए, तो अगर ग्राफ पेपर आपके पास होगा तो आप इजीली इसको प्लॉट कर सकते हो, 1, 2, 3। अब देखो यहाँ पे 4, लेफ्ट साइड पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, और नीचे 1, 2, 3, 4, और नीचे वाई कोऑर्डिनेट माइनस होता है। समझ आ रही बात? तो अब हम अपने चेक करेंगे हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को के कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर कहाँ जाएगा। तो ये देखो ये 2 है, तो 2 कहाँ होगा? एक्स कोऑर्डिनेट राइट साइड पे, तो ये रहा 2। ठीक है, -3, वाई की वैल्यू -3 कहाँ पर है? वो यहाँ पर है, तो यहाँ पे हो गया। तो अगर हम इसको इमेजिनरी लाइंस को एक्सटेंड कर दें, तो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो हमारा जो प्लेन होगा वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस तरह लिखा जाएगा, z इक्वल्स टू 2, -3। तो ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। समझ आ रही बात? और इसकी जो आर्ग्यूमेंट होगी वो कंप्लीट इस तरह रोटेट होके आया होगा। तो ये जो कंप्लीट रोटेशन होगी वो एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा बनेगा इसका। वो इस सवाल में ज़रूरत नहीं है, वैसे इसको हम ये भी कह सकते हैं, पर ये 360 माइनस थीटा होगा। वो इस क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत नहीं है, ये थीटा के कॉन्सेप्ट को आप इस सवाल में भी नहीं लगा सकते, ये सवाल की ज़रूरत ही नहीं है। समझ आ रही बात?
तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो क्वेश्चन नंबर 2 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है दैट इज, अब ये सारे सेम ही है। अगर लेट सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 2 को कर देता हूँ, 2 है 3,4, तो एक्स एक्सिस के ऊपर 3, वाई एक्सिस के ऊपर 4। तो सिंपल सी बात है, ये जहाँ दो लाइंस ग्राफ के ऊपर मिलेंगी, इसको आप मिला दोगे तो इसको आप कहोगे z इज इक्वल टू 3,4। सिंपल, इस तरह आपने करना है। इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन है नंबर 4, -6, -2। तो x कोऑर्डिनेट पे 6, तो ये 5 हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 6 हो गया। तो x कोऑर्डिनेट पे -6, -2, y कोऑर्डिनेट पे तो ये रहा -2। तो अगर इन दोनों को यहाँ पे मिल रहे हैं तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस तरह कुछ बनेगा। आपके पास अगर स्केल में होंगे तो आप अच्छे से इसको बना सकते हो। तो z इज इक्वल टू -6, -2। समझ आ रही बात। इसी तरह आपके पास 0,6 है। अब 0,6 को देख लेते हैं, एक नया प्लेन बना लेते हैं। नंबर 5 है 0,6। सो 0,6 को बनाना है तो सिंपल हमारे पास ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, दोबारा से बनाते हैं। सो ये हमारे पास 0, 1, 2, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह -1, -2, इस तरह नीचे चलता रहेगा। हमारे पास ये है 0,6। तो हमारा रियल एक्स एक्सिस जो है, रियल एक्सिस जो है वो 0 पे है, और हमारा इमेजिनरी एक्सिस कहाँ पे है? इमेजिनरी एक्सिस वो 6 पर है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यही लाइन, जस्ट एक एरो दे दो, ये लाइन जो होगी हमारी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको हम कहेंगे 0,6। समझ आ गई बात। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको हम आर्गन डायग्राम भी कहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये हमने किया है अभी, इसको, इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? और याद करें, मैंने आपको कहा था कि मॉडुलस का एक फॉर्मूला जो हमने इस्तेमाल भी किया इसी वीडियो के अंदर, मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे आया। तो इसको अभी हम ड्राइव भी करेंगे, देखेंगे कि भाई ये फॉर्मूला क्यों लगाते हैं हम, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो वेक्टर की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किए हैं, इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर लेट सपोज आप सपोज कर लो कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और आप क्या करते हो, आपके पास ये एक्सिस है x y एक्सिस, तो ये हमारा रियल एक्सिस x, ये हमारा y एक्सिस जो कि है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज हमारे पास a प्लस आयोटा b है, तो ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसको हम एज अ वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। समझ बात। सो देखो, ये जो डिस्टेंस है ये a है, ये जो डिस्टेंस है ये b है, और ये जो डायरेक्ट एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो सिंपल सी बात है, हमारे पास कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। उसके अंदर ये हमारा जो वेक्टर z है, यही हमारा हाइपोटेन्यूज है, और अगर ये थीटा आर्ग्यूमेंट है तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा b। अगर हमें z की वैल्यू निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि इसकी लेंथ निकालनी है हमें। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग z मॉड का स्क्वायर, मॉड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम वही, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस है a स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका b स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, हमें z मॉड की वैल्यू चाहिए, ना कि z मॉड स्क्वायर की। तो हम z मॉड स्क्वायर पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो z मॉड का फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। इस वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर की फॉर्म में, उसका ही मैग्नीट्यूड यही है।
तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 के अंदर हमें मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द लेंथ या वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर, इसकी हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट 1 है 11 का, वो है -5 + 2 आयोटा। ठीक है, तो -5 + 2 आयोटा की अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है तो हम लिखेंगे भाई लेट जो z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होगा -5 + 2 आयोटा। तो जो z मॉड होगी, जो इसकी लेंथ होगी, वो होगी a² + b²। तो ये रेडिकल a जो है -5, b जो है 2 का स्क्वायर, तो दैट विल बिकम 25 + 4 दैट इज 29। तो ये इसकी वेक्टर की लेंथ है। ठीक है, नंबर 2 7/3 + 8/3 आयोटा। ठीक है, तो इसी तरीके से दोबारा हम क्या कहेंगे, लेट z = 7/3 + 8/3 आयोटा। तो हमारे पास जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है a² + b²। तो a जो है हमारे पास क्या है 7/3 रियल पार्ट, और b जो है इमेजिनरी पार्ट 8/3 होल स्क्वायर। तो सिंपल है, ये हो जाएगा 7/3 मतलब कि 49/9, 8 का स्क्वायर 64/9। तो स्क्वायर क्या हो गया, इन कैल्शियम हो गई 9, 49 + 64, 9 की जो स्क्वायर रूट होगी 1/3 होगी 1/9 की, और जो अंदर बचा क्या 13, 1 ऊपर 10 और 11 113। तो ये हो गया 113 रेडिकल अपॉन 3। तो ये इस वेक्टर की लेंथ है। ठीक है, इसी तरह अगले जो क्वेश्चंस दो बचे हैं वो दोनों हम कर लेते हैं, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। सो पार्ट 3 है 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो इसको हम इसका मैग्नीट्यूड या इसकी लेंथ निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो लेट z = 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाएगा, ये 1/2 आयोटा। हमने इसका रेडिकल 2 दोनों को स्प्लिट कर दिया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा z मॉड विल बी इक्वल्स टू a² + b²। तो z मॉड इक्वल्स टू, तो रियल पार्ट जो है वो 1/2 है, इसका स्क्वायर, b पार्ट जो है 1/2 है, इसका भी स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2। इसको हम लिख सकते हैं, इसकी एलसीएम 2 हो जाएगी, 2/2 जो कि क्या हो जाएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि लास्ट होगा इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज 1 + रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 2। सो सिम तरीके से आप लेट z इक्वल्स टू, ये 2 आप दोनों के नीचे दे दें, एलसीएम स्प्लिट कर दें इसकी। ठीक है, क्या हुआ, इसके अंदर हमने इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन को इस पार्शियल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास जो हमें पता है कि z मॉड जो होता है वो होता है रेडिकल a² + b²। तो z मॉड इज इक्वल्स टू रेडिकल a जो है 1/2 है रियल पार्ट, b जो है वो रेडिकल 3/2 है इमेजिनरी पार्ट। तो 1/2 के स्क्वायर होगा 1/4, इसका हो जाएगा 3/4, एलसीएम हो जाएगी 4, 1 + 3, सो 4/4, 4 का टेबल लग गया, तो रेडिकल 1 आया, तो जो कि 1 हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की फॉर्म में, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व होती है कंप्लीट। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे, उसके थोड़े की कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद उस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे जैसे हमने इस एक्सरसाइज को किया है।
मुझे जहाँ तक लगता है ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर होने वाला है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम आया होगा। और अगर आपके वीडियो सच में आपके काम आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो सीरीज़ का कंप्लीट मकसद सिर्फ ये है कि हम पूरा कोर्स 11th और 12th की मैथ का आपके सामने लेके आएँ, ताकि आप उसको ईज़िली पढ़ सकें, ताकि आप कोई एक्सपेंसिव सेंटर्स के पीछे ना भागें। सिंपल आपको आपके घर पे ही आपके यूट्यूब के ऊपर आपका पर्सनल ट्यूटर पढ़ा रहा है, आप वहीं से आप पढ़ सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।